मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं नीति शतकम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसके 30 प्रश्न हम पहले कर चुके थे और 30 प्रश्न हम आज करेंगे। तो आपको यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। आज का अपना पहला प्रश्न है माँ ब्रूहि दीनम वच। माँ ब्रूहि दीनम वच, यहाँ ब्रूहि पद में लकार है। ब्र लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भ्रू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भ्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन या भ्रूह धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा भ्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 31, शुचौ केतवम में कैतवम पद का शब्दार्थ है कपट, निश्चल, पवित्र या सज्जन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कपट। शुचौ कैतवम में कैतवम क्या होता है, कैतवम होता है कपट। प्रश्न नंबर 32, पिशूनता यद् अस्ति किम पातक। इस वाक्यांश में पिशूनता पद का अर्थ है चुगलखोरी, चोरी, स्त्री चरित्र या पाप की गठरी। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चुगलखोरी। प्रश्न नंबर 33, भूभुजाम पद में विभक्ति वचन है द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एक वचन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन क्या भूभुजाम में। आगे छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ अलंकार है रूपक, उपमा, यमक या उत्प्रेक्षा। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी उपमा। आगे संताम केनो उद्दिष्टम विषम असि धारा व्रतम इदम। इस श्लोकांश में छंद है शिखिरणी, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडितम या हरिणी। तो कौन सा छंद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शिखिरणी छंद। आगे एका नारी सुंदरी वा दरीवा, यहाँ दरी पद का क्या अर्थ है कुरूप, गुफा, बिछोना या निवास स्थान। तो 36 का हो जाएगा, ये हो जाएगा गुफा। आगे भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोवर्धन, गोरखनाथ, गयानाथ या गंधर्वसेन। तो भर्तृहरि के गुरु हैं श्री गोरखनाथ। आगे संगति में प्रत्यय है अण, तक, तीन या गीश प्रत्यय। तो संगति में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, 3 प्रत्यय। आगे नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छुपा सकता है विचारपूर्वक बोलकर, कम बोलकर, चुप रहकर या हंसा हंसा कर। जो मूर्ख होता है भर्तृहरि के अनुसार यदि वो सभा में चुप रहता है तो वो अपनी मूर्खता को छुपा लेता है। प्रश्न नंबर 40, मूर्धनि व सर्वलोकस्य श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है आगे, पीछे, नीचे या ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर। प्रश्न नंबर 41, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कई जनई, बालई, नीचई या सज्जनई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नीच। जो प्रारभ्यते न खलु विघ्नों के आने के भय से जो काम को शुरू ही नहीं करते वे कैसे होते हैं, नीच। आगे प्रश्न नंबर 42, ये परहितम स्वारार्थाय निगंति नीति शतकम के अनुसार उत्तमा, मानुष, राक्षसा, सामान्य या सत्पुरुषा। जो अपने परहित, जो अपने स्वार्थ में दूसरों का नुकसान कर देते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं, मानुष के रूप में राक्षस होते हैं। आगे पर्वतों के पंख किसने काटे थे, तो इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे। प्रश्न नंबर 44, ना अस्तु उद्यम समो रिक्त स्थान की पूर्ति करें मित्रम, रिपुहु, बंधु या कर्म। तो उद्यम के समान क्या नहीं होता, मित्र नहीं होता। प्रश्न नंबर 45, विद्याविहीन क्या होते हैं गौ, अश्व, पशु या हस्ती। तो विद्याविहीन क्या होते हैं, ये होते हैं पशु। प्रश्न नंबर 46, शतक तरह के रचयिता हैं भट्टी, भर्तृहरि, अमरूक या भवभूति। तो शतक तरह के रचयिता कौन होते हैं, ये होते हैं, ये हैं भर्तृहरि। क्या क्या, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। सबसे पहले इन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की, फिर नीति शतक की और फिर वैराग्य शतक की। आगे भर्तृहरि किस देश के राजा थे गोरखपुर, मालव, महाराष्ट्र या प्रयाग। तो भर्तृहरि मालव देश के राजा थे। आगे
शतकत्रय के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? अष्टाध्यायी महाभाष्यम, वाक्यपदियम या व्याकरण भूषण सार की? तो इन्होंने वाक्यपदियम की रचना की थी। ये व्याकरण का एक ग्रंथ है वाक्यपदियम। आगे, जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुक्तक काव्य। प्रश्न नंबर 50, व्यक्ति धन प्राप्त करता है भाग्य से, दुष्कर्मों से, वरदान से या गुरु कृपा से? तो व्यक्ति किससे धन प्राप्त करता है? अपने भाग्य से। व्यक्ति भाग्य से ही धन प्राप्त करता है। आगे, किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? सज्जनों के, भक्तों के, मूर्ख के या योगी के? तो क्या कहते हैं कि जो मूर्ख होता है उसके चित्त को आप किसी भी तरह से, ब्रह्मा अपि नरम न रंजते, ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकता। किसको? मूर्ख को। आगे, कसौटी पर तराशी गई मणि कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है, शोभा को प्राप्त हो जाती है, मलिन होती है या कुछ नहीं होती? तो ये कैसी हो जाती है? ये शोभा को प्राप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? शोभा को प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 53, मद क्षीण हाथी बलवान होता है, मोटा होता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, सुशोभित होता है? तो मद क्षीण हाथी कैसा हो जाता है? सुशोभित होता है। आगे, मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के, देवराज इंद्र के, फूलों के समान या पृथ्वी के समान? तो मनुष्यों की वृत्ति फूलों के समान होती है। आगे, धन की गतियाँ होती हैं तो 3, 2, 4 या असंख्य? तो धन की 3 गतियाँ होती हैं, या तो वो उसका उपभोग किया जाता है, या उसका दान किया जाता है, या फिर अंत में यदि उसका दान भी नहीं होता और भोग भी नहीं किया जाता तो अंत में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आगे, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते? तो सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। प्रश्न नंबर 57, कुल का नाश हो जाता है। कुल का नाश किससे होता है? तो कुपुत्र से कुल का नाश हो जाता है। आगे, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है कुत्ता, मनुष्य, निर्धन या हाथी? जो हाथी होता है, जो यदि उसकी सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता की जाती है तभी वो कुछ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 59, कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, गुर्राता है, भौंकने लगता है या काट लेता है? तो कुत्ता भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, कठिन असी धाराव्रत किसको कहा गया है? धन को, विद्या को, तलवार की धार को या सेवा को? तो सेवा को जो है वो क्या कहा गया है? कठिन असी धाराव्रत कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी फटाफट प्रश्नोत्तरी। 30 प्रश्न हमने बहुत कम समय में कर लिए हैं। तो आपको कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।